गौरव आईपीएल का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन वो भोपाल में रहता था और उसके आसपास किसी भी शहर के स्टेडियम में आईपीएल मैच नहीं खेला जाता था। पर एक दिन उसने ऑनलाइन देखा कि इंदौर में आईपीएल का मैच होने जा रहा है, लेकिन इंदौर का स्टेडियम तो शायद बंद हो गया था। अरे तो अब दोबारा चालू हो गया होगा। मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, हम 5 हो जाएंगे। ओके? संदीप, माला, पूजा, उत्तम, तुम में से कोई भी पीछे हटा ना तो याद रखना। ठीक है भैया, बुक कर लो। तुम्हें मना करेंगे तो नाराज हो जाओगे। गौरव ने उन 5 का टिकट बुक कर लिया। देखते ही देखते मैच वाला दिन आ गया और वो लोग अपनी कार में सवार होकर इंदौर के लिए निकल गए। रात का समय था। संदीप तेज रफ्तार में कार चला रहा था। सड़क पर हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। भाई, आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। लाइव आईपीएल देखने का सपना पूरा होने वाला है। बस स्टेडियम भूतिया ना निकले, क्योंकि ये तो ऑफिशियली बंद था ना। मतलब ये जो टिकट तुमने बुक की है, कहीं फेक तो नहीं? अरे यार, नेगेटिविटी मत फैला। देख लेना, स्टेडियम खचाखच भरा होगा। इसी बीच संदीप ने अचानक जोर से ब्रेक मारी। कार जोर से झटके के साथ रुक गई। कार से एक बूढ़ा आदमी टकराया था, जो कि अब सड़क के बीचों बीच गिरा पड़ा था। हे भगवान, ये कहां से आ गया? जल्दी बाहर निकल, देख उसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं। संदीप घबराते हुए कार से निकला और बूढ़े आदमी को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने संदीप का हाथ पकड़ लिया। संदीप ने उसे उठाया और बिना कुछ कहे उल्टी दिशा में जाने लगा। संदीप, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसका हाथ, वापस आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो संदीप? वापस आओ। यार मजाक मत कर, वापस आ जा। संदीप। लेकिन संदीप कुछ नहीं सुन रहा था। वो जैसे किसी ट्रांस में था। गौरव, माला, पूजा और उत्तम हड़बड़ा कर कार से निकले ताकि संदीप को बचा सके, लेकिन तभी तेज रफ्तार से एक ट्रक आई और संदीप और बूढ़े आदमी को रौंदते हुए निकल गई। संदीप। गौरव चीखा और उसे भी एक झटका महसूस हुआ और उसकी आंखें खुली। वो अभी भी कार के अंदर था और कार तेज रफ्तार में चल रही थी। संदीप कार चला रहा था। ये क्या था? क्या मैंने सपना देखा? गौरव ने सांसें भरते हुए चारों तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था। कार उसी तरह इंदौर की ओर बढ़ रही थी। क्या हुआ गौरव? तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। स्टेडियम आ चुका था। उन्होंने कार पार्किंग में लगाई, लेकिन कुछ अजीब था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ना कोई गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई दर्शक। ये सन्नाटा बड़ा अजीब है, जैसे कोई मातम हो। तभी अंदर से लोगों के चीयर करने की आवाज आई। वो सभी अंदर बढ़े। स्टेडियम में घुसते ही उन्होंने देखा कि मैच शुरू हो चुका था। बड़े बड़े स्क्रीन पर स्कोर डिस्प्ले हो रहा था और मैदान में खिलाड़ी खेल रहे थे। वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। गौरव, देखो, यहाँ बैठा हर इंसान अजीब सा लग रहा है। सब ऐसे बैठे हैं जैसे किसी ने इन्हें मूर्ति बना दिया हो। गौरव चारों तरफ देखने लगा। सच में पूरे स्टेडियम में बैठे लोग एकदम शांत, एक ही मुद्रा में बैठे थे, बिना हिले, बिना किसी एक्साइटमेंट के, जैसे रोबोट हों। गौरव, मुझे अजीब लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही पूजा ने ये कहा, पूरे स्टेडियम के हजारों लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उन 5 का दिल धड़कना भूल गया। हजारों जोड़ी आंखें सीधा उन्हें घूर रही थीं। पर अगले ही पल स्टेडियम में बैठे सभी लोग अचानक फिर से सामान्य हो गए।
वो चुपचाप मैच देखने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। What the hell? ये क्या था? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यार, सच कहूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा छोड़ो, मैच देखो। और हाँ गौरव, तू कुछ खाने के लिए लेकर आ यार, भूख लगी है। हाँ मैं जा रहा हूँ। बताओ क्या लाना है? सभी ने अपने अपने पसंदीदा स्नैक्स बता दिए और गौरव उठकर कैंटीन की ओर चल पड़ा। गौरव जैसे ही कैंटीन पहुंचा, उसका दिल धड़क उठा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई आदमी, ना कोई हलचल। कैंटीन का काउंटर धूल से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां बरसों से कोई आया ही ना हो। ये क्या मामला है? ये जगह तो सुनसान पड़ी है। वो पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक एक पुरानी पॉपकॉर्न मशीन खुद ब खुद चलने लगी। What is going on? मगर आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। गौरव के चेहरे से पसीना टपकने लगा, उसके पैर कांपने लगे। वो घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन अजीब तरह से उसके पैर उसे अपने दोस्तों की तरफ नहीं, बल्कि स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जा रहे थे। ड्रेसिंग रूम के गलियारे में कई दरवाजे थे, उनमें से एक कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। गौरव धीरे धीरे उस कमरे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। वो आवाज फेमस क्रिकेटर विराज की थी। आपने मुझे टीम से क्यों निकाल दिया? मैंने कोई फिक्सिंग नहीं की थी। किसी न किसी पर तो इल्जाम लगाना था, और वो तुम पर ही से। मैं सिलेक्टर, ये इल्जाम मेरे बेटे पर आने को नहीं देता। लेकिन मेरा करियर खत्म हो गया। मेरे फैंस मुझे गुनहगार समझ रहे हैं। I don't care. इतना कहकर सिलेक्टर बाहर चला गया, पर उसने गौरव को नहीं देखा, जैसे गौरव वहां था ही नहीं। गौरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब विराज कमरे में अकेला बैठा था। कुछ ही सेकंड में कमरे की घड़ी बहुत तेजी से घूमने लगी, जैसे वक्त तेजी से बीत रहा हो। और फिर गौरव ने देखा कि विराज ने धीरे धीरे एक रस्सी उठाई और पंखे से बांध दी। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और ये कहते ही उसने फांसी लगा ली। गौरव के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि सब कुछ गायब हो गया है। गौरव हड़बड़ा कर भागा और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। वो बुरी तरह कांप रहा था। यार, मुझे यहाँ से चलना है। मैंने कुछ बहुत डरावना देखा। क्या हुआ? गौरव ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। लेकिन विराज तो यही खेल रहा था, अभी अभी उसने छक्का मारा है। सभी की नजरें विराज पर पड़ी और तभी पूरे स्टेडियम में बैठे लोग एकदम स्टैच्यू हो गए। पिच पर खेल रहे क्रिकेटर भी मूर्तियों की तरह जम गए। बस सिर्फ एक इंसान हिल रहा था, विराज। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी और वो धीरे धीरे गौरव और उसके दोस्तों की ओर देखने लगा। मतलब ये इंसान नहीं है, भागो! गौरव, माला, पूजा, संदीप और उत्तम पागलों की तरह स्टेडियम से बाहर भागने लगे। लेकिन तभी भयानक आवाज के साथ विराज उनके ठीक सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें जल रही थी, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उन्हें चीर फाड़ डालेगा। विराज भाई, हम तो आपके बहुत बड़े फैन थे। प्लीज हमारे साथ कुछ मत कीजिएगा। झूठ, तुम में से कोई मेरा फैन नहीं था। किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। तुम सब जालिम हो। मैंने अपने दर्द में अकेले दम तोड़ दिया। अब तुम भी मरोगे। पांचों दोस्त घुटनों पर बैठ गए, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम लोग मुझसे क्रिकेट मैच जीतते तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना। पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास कोई और चारा नहीं था।
ठीक है, हम खेलेंगे। पांचों विराट के साथ पिच पर पहुंचे। मैच शुरू हुआ। विराट ने बैटिंग संभाली, गौरव ने बॉलिंग और बाकी तीनों फील्डिंग करने लगे। पहली ही गेंद पर विराट ने जोरदार शॉट मारा। गेंद सीधा माला के मुंह पर लगी। वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गई। माला! अगली गेंद सीधा उत्तम की छाती से टकराई। तीसरी गेंद संदीप से टकराई और वो हवा में उल्टा उछलकर जमीन पर गिरा। फिर पूजा के साथ भी यही हुआ और अब सिर्फ गौरव और विराज बचे थे। गौरव ने अचानक गेंद जमीन पर फेंकी और पागलों की तरह स्टेडियम से बाहर भागा। तू भागकर बच नहीं सकता। पीछे से गेंदें आसमान में उड़ने लगी और तेज रफ्तार से गौरव के सिर पर आकर गिरने लगी। गौरव भी बेसुध होकर गिर पड़ा और उसके गिरते ही सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ कोई स्टेडियम नहीं था, कोई मैच नहीं था। गौरव, माला, पूजा, संदीप और उत्तम एक सुनसान मैदान में बेजान पड़े थे। वो पिच, वो स्टेडियम, वो भीड़, सब कुछ